किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहली खबर आ रही है तमिलनाडु पुडुचेरी से, जहां कहीं कहीं भारी बरसात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगली खबर का रुख करेंगे तटीय आंध्र प्रदेश से है, जहां कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। अगली खबर का रुख करते हैं केरल से आ रही है, जहां कुछ इलाकों में हो सकती है भारी बरसात। बड़ी खबरों में अगली खबर का रुख करेंगे रायलसीमा से आ रही है, जहां कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान है। और अगली खबर का रुख करते हैं कर्नाटका से आ रही है, जहां कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की उम्मीद है। तो ये थी आज की 5 बड़ी खबरें। आइए मौसम अलर्ट की लेते हैं कुछ विशेष जानकारियां। मौसम का अलर्ट देखते हैं, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग रंगों में दर्शाया जाएगा। सबसे पहले देखें तमिलनाडु और पुडुचेरी को, जो कि नारंगी रंग से दर्शाए गए हैं। सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर तेज हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। अब बात करते हैं केरल, कर्नाटका का हिस्सा, रायलसीमा, तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश का। सभी जगह यहाँ पर जो है तेज हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है, इसीलिए नजर बनाए रखने की जरूरत है। अब आइए जानते हैं मौसम पूर्वानुमान में कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान कैसा रहने वाला है देश भर के मौसम का हाल। सबसे पहले उत्तरी राज्यों पर नजर डालते हैं। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, गिलगित, हिमाचल प्रदेश, देवभूमि उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजधानी दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फिलहाल बारिश का कोई अनुमान नहीं है। यह है मौसम का पूर्वानुमान इन उत्तरी राज्यों का, जो इस समय स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश का समूचा इलाका है, राजधानी दिल्ली और तमाम उत्तरी राज्य। मौसम पूर्वानुमान में अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट की। अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सभी वे राज्य हैं जहां पर कई जगह बरसात की संभावना है। बात करें उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम, झारखंड और ओडिशा की, तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है, जबकि गांगे पश्चिम बंगाल और बिहार में बारिश नहीं होगी। बात करते हैं अंडमान निकोबार, केरल, दक्षिणी कर्नाटका और तटीय कर्नाटका की, तो यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात की संभावना है, जबकि तटीय आंध्र प्रदेश में कई जगह बरसात हो सकती है। उत्तरी भीतरी कर्नाटका, रायलसीमा और तमिलनाडु में अनेक स्थानों पर बारिश की संभावना है। यह है मौसम का पूर्वानुमान दक्षिणी राज्यों का। अब बात करते हैं मध्य भारत की, तो कोंकण और गोवा, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई जगह बरसात हो सकती है, जबकि मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और समूचा राजस्थान, ये वो इलाके हैं जहां पर कहीं कहीं बारिश की संभावना बनी हुई है। यह है मौसम का पूर्वानुमान, जो इस समय हम अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अब मौसम पूर्वानुमान के बाद आइए जानते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश के कौन कौन से हिस्सों में हुई है बरसात। जानते हैं मौसम की चाल के बारे में। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा और पूर्वी हिस्सा, इन सभी जगह बारिश पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। लगभग पूरा उत्तर प्रदेश और राजस्थान का पूर्वी हिस्सा इसमें शामिल है, जहां पर पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। आपको हम बता रहे हैं कि पिछले 24 घंटों में किस प्रकार का मौसम इन राज्यों में रहा है। अब बात करें हम त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड और ओडिशा की, तो इन सभी राज्यों में पिछले 24 घंटों में लगातार बारिश दर्ज की गई है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इन सभी राज्यों में बारिश दर्ज की गई है। दक्षिण का रुख करते हैं। अंडमान और निकोबार की बात करें, लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटका, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, ये सभी वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर सभी जगह बारिश पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। तो इस प्रकार की मौसम की चाल रही है दक्षिणी राज्यों की, जहां पर पिछले 24 घंटों में कहीं ना कहीं बारिश हो रही है। अब बात करते हैं मध्य भारत की, जिसमें गुजरात है, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और मराठवाड़ा के इलाके हैं, जहां पर कहीं ना कहीं किसी न किसी इलाकों में बारिश पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और बताएंगे आपको तापमान का हाल। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान।
जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है। पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में कैसी रही तापमान की स्थिति। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अधिकतम तापमान के साथ। बात करें श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख और गिलगित इलाकों की, तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है। अब बात करें मेघालय और असम की, तो इन दोनों ही नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। अब बात करें हम ओडिशा की, तो ओडिशा में अधिकतम तापमान जो है सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा के इलाकों की, तो यहाँ सभी जगह जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाकों की, तो इन सभी जगह सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। अब आपके स्क्रीन पर पश्चिमी राजस्थान का श्री गंगानगर शहर दिखाई दे रहा है, जहां पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है, जो कि 38 डिग्री सेल्सियस रहा है। और अब आइए डालते हैं नजर न्यूनतम तापमान की स्थिति पर। हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। अब बात करें असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तो इन सभी नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में न्यूनतम तापमान जो है सामान्य की तुलना में 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम दर्ज किया गया है। अब देखें हम ओडिशा, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाकों की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया है। अब बात करें मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के इलाकों की, तो यहाँ सभी जगह सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है, जबकि अभी हम न्यूनतम तापमान की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान, कच्छ और सौराष्ट्र के इलाकों की और दमन और दीव, तो यहाँ सभी जगह न्यूनतम तापमान जो है सामान्य की तुलना में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया है। और अब आपके स्क्रीन पर दिल्ली का रिज इलाका दिखाई दे रहा है, जहां पर पिछले 24 घंटों में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है, जो कि 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। अब आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं देश के शेष हिस्सों के तापमान की स्थिति के बारे में। मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस कुछ और जानकारियों के साथ। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। ये तुम्हारा खेत नहीं, खेल का मैदान है। अकेले क्या कर लोगे? अकेले नहीं,
मेरे साथ है मेरा यार, जिसके सामने हुई अड़ियल मंडूसी की भी हार तुम्हारी तरह। आईआईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का मिलियन, गेहूं का पहरेदार अड़ियल मंडूसी की हार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। जानते हैं देश के अलग अलग शहरों की वायु गुणवत्ता की स्थिति। दिल्ली की बात करें तो यहां पर AQI 226 रही है, जो कि थोड़ा खराब श्रेणी में नजर आ रही है। अगला शहर है पुणे, जहां पर वायु की गुणवत्ता 50 दर्ज की गई है, जो कि अच्छी श्रेणी में दिखाई पड़ रही है। वायु गुणवत्ता में देखते हैं, अगला शहर है आर्थिक राजधानी मुंबई, जो 52 यहां पर वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, जो कि अच्छी श्रेणी में है। अगला शहर है कोलकाता, जिसका वायु गुणवत्ता सूचकांक 126 रहा है, जो कि संतोषजनक स्थिति में है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जिसकी वायु गुणवत्ता सूचकांक पर 88 दर्ज की गई है, जो कि अच्छी श्रेणी में है। अब बात करते हैं पटना की, जहां पर वायु गुणवत्ता सूचकांक पर 132 आंकी गई है, जो कि संतोषजनक है। हैदराबाद की वायु गुणवत्ता 56 रही, जो कि अच्छी श्रेणी में है। और अहमदाबाद की बात करें तो यहां पर वायु गुणवत्ता सूचकांक पर 98 दर्ज की गई, जो कि अच्छी श्रेणी में है। बेंगलुरु की बात करें तो वायु गुणवत्ता सूचकांक 37 रहा है, जो कि बहुत अच्छी श्रेणी में है। अब आइए बढ़ते हैं आगे और रुक कर लेते हैं हमारे एआई एंकर कृष का और उनसे खेती किसानी से संबंधित लेते हैं कुछ विशेष जानकारियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम महाराष्ट्र के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। महाराष्ट्र में कोंकण के किसान इस समय तैयार मूंगफली की खुदाई जारी रखें। इसके अलावा यहां सुबह के समय अगेती धान के किस्मों की कटाई करें और कटाई के बाद फसलों को किसी सुरक्षित जगह पर रखें। कोंकण में ही धान की मध्यम अवधि और पछेती किस्मों में इस समय 5 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। यहीं इस समय रब्बी सब्जियों के लिए नर्सरी की तैयारी और बुआई का कार्य करें। वहीं मध्य महाराष्ट्र में तैयार सोयाबीन, मक्का और बाजरे की कटाई करें। इसके अलावा यहां प्याज की खुदाई और कपास की चुनाई करते रहें। यहीं इस समय धान के खेतों में 10 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। मध्य महाराष्ट्र में ही मौसम और मिट्टी में नमी को ध्यान में रखते हुए रब्बी कुसुम, ज्वार और वर्षा आधारित काबुली चने की बुवाई करें। इसके अलावा यहां ये समय प्याज की नर्सरी लगाने के लिए भी उपयुक्त है। मराठवाड़ा के किसान इस समय तैयार सोयाबीन और ज्वार के अलावा बाजरे की कटाई और मढ़ाई जारी रखें। इसके साथ ही कटी और मढ़ाई की गई उपज को सुरक्षित स्थानों पर रखें। मराठवाड़ा में ही इस समय कुसुम और वर्षा आधारित काबुली चने की बुवाई और प्याज की नर्सरी लगाने का काम जारी रखें। विदर्भ की बात करें तो पश्चिमी विदर्भ में इस समय खरीफ सोयाबीन, मक्का और ज्वार की कटाई जारी रखें। वहीं पूर्वी विदर्भ में सोयाबीन और धान की कटाई करते रहें। विदर्भ में ही इस समय रब्बी ज्वार, वर्षा आधारित रब्बी कुसुम, अलसी और काबुली चने की बुवाई करें। इसके साथ ही यहाँ ये समय टमाटर, बैंगन, मिर्च, पत्ता गोभी और फूल गोभी की नर्सरी लगाने के लिए भी उपयुक्त है। इसके अलावा यहाँ इस समय किसान पालक, मेथी, मूली और गाजर की बुवाई भी कर सकते हैं। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। आइए अब रुक कर लेते हैं हमारे एआई एंकर भूमिका और उनसे पराली प्रबंधन के बारे में लेते हैं कुछ विशेष जानकारियां। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम चर्चा करेंगे फसल कटाई के बाद पराली जलाने की गंभीर समस्या पर। फसल कटाई के बाद पराली जलाना एक गंभीर समस्या है, जिससे प्रदूषण और पर्यावरण को भारी नुकसान होता है। इससे हवा में धुआं फैलता है, जो न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, बल्कि मिट्टी की उर्वरता भी घट जाती है। साथ ही ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ता है, जो जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है। सरकार ने पराली जलाने पर रोक लगाई है और इसके प्रबंधन के लिए अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु, केरल तथा तटीय कर्नाटक में 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश देखी गई है। अगर मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो असम और मेघालय, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक तथा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में अगले 24 घंटों के दौरान
अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में अगले 2 दिनों के दौरान तथा तमिलनाडु एवं केरल में अगले 5 दिनों के दौरान 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। साथ ही तमिलनाडु में अगले 24 घंटों के दौरान 1 या 2 स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की भी संभावना बनी हुई है, जिसको देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खड़ी फसलों एवं बगीचों से अतिरिक्त जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। वर्षा की अवधि के दौरान उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग पूरी तरह से स्थगित कर दें। साथ ही अपने जानवरों को शेड के अंदर ही रखें। तमिलनाडु में धान की नर्सरी एवं प्रतिरोपित धान में जल निकासी के लिए पर्याप्त सुविधा बनाए रखें। प्याज के खेतों, रबर के नए पौधों, केले तथा फलों के बगीचों में जल निकासी की उचित सुविधा का भी उचित जायजा ले लें। 5 महीने या उससे अधिक पुराने केले के पौधों को गिरने से बचाने हेतु सहायता प्रदान करें। केरल में सब्जियों में जल निकासी की उचित सुविधा बनाए रखें। जहां पर आवश्यक हो तो पांडालों में सब्जियों के लिए स्टेकिंग का प्रयोग भी कर सकते हैं। भारी बारिश एवं तेज हवा से केले के पौधों को गिरने से बचाने हेतु उनको सहायता प्रदान करें। अरुणाचल प्रदेश में धान के खेतों में जल स्तर 5 सेंटीमीटर के आसपास बनाए रखें। सरसों एवं मटर की बुआई क्यारियों और मेड़ों पर ही करें। गुजरात में मौसम साफ रहने के दौरान परिपक्व बाजरा, मूंग, उड़द, तिल और मूंगफली की कटाई का कार्य किया जा सकता है। दक्षिण गुजरात क्षेत्र में धान की कटाई तथा टमाटर, बैगन और मिर्च की रुपाई के काम कुछ समय के लिए स्थगित कर सकते हैं। और इसी के साथ एक बार फिर से आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं आज की फसल की। किसान भाइयों बहनों, अपने आज की फसल इस सेगमेंट में हम आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी फसलों के बारे में जिनकी आप खेती कर सकते हैं, जिनसे ज्यादा से ज्यादा आप मुनाफा भी हासिल कर सकते हैं। तो आज की फसल में कौन सी फसल हम आपके लिए लेकर आए हैं, डालते हैं नजर इस खास रिपोर्ट पर। आलू बोते समय किसानों को कुछ महत्वपूर्ण बातों का जानना जरूरी है। खासकर बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें। बुआई से पहले बीज को 3% आर्गेनोम क्यूरल यौगिक 0.2% घोल में 30 मिनट तक उपचारित करें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार रखें। मसलन 20 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर, 60 ग्राम वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। अच्छी फसल के लिए 7 से 10 सिंचाई की जाती हैं। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बेहतर होगा कि बुआई से पहले मिट्टी की जांच करा लें। आलू के लिए 1 हेक्टेयर में 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश चाहिए। जब पौधों की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर हो जाए तो खरपतवार निकाल दें। आलू में झुलसा रोग का खतरा रहता है। ये बीमारी पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगती है। इसमें पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देते हैं। कृषि वैज्ञानिक की सलाह से इस बीमारी से बचने का उपाय करें। तो इसी के साथ हमारे आज के मौसम खबर में बस इतना ही। लेकिन अगर मौसम खबर में कोई भी जानकारी आपसे छूट गई है तो आप इस QR कोड को स्कैन कीजिए। इससे सीधे आप हमारे YouTube चैनल पर चले जाएंगे। वहां जाकर आप एक बार फिर से ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप रखिए अपना ख्याल। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।